नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं पितृ विसर्जन अमावस्या पर कौन-कौन से कार्य हमको करने चाहिए। अगर हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं या पता नहीं है कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका देहांत किस तिथि में हुआ है और उनके श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है, तो हम अगर सिर्फ पितृ विसर्जन अमावस्या के दिन श्राद्ध कर देते हैं, तो उसका जो फल है वो हमें श्राद्ध करने के बराबर ही मिलता है। वो जो हमारे पितृ हैं वो तृप्त हो जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस दिन हम लोगों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। गंगा जल के साथ में, काले तिल के पास साथ में हम लोगों को तर्पण करना चाहिए। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को ढूंढ लेती है ना? उसी प्रकार जो श्राद्ध में दान दिया जाता है, भोजन निकाला जाता है, उसको भी पितृ चाहे किसी भी योनि में जन्मे हो, उनको वो भोजन, अन्न और जल ग्रहण हो ही जाता है। तो इस दिन आपको तर्पण अवश्य करना चाहिए, काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। पुराणों में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति पितृ पक्ष में दान अपने पितरों के लिए करता है तो उन तक अवश्य पहुंचता है और उनकी आत्मा तृप्त होती है और आशीर्वाद प्रदान होता है और पितृ दोष जो होता है वो दूर हो जाता है। तो सर्व पितृ अमावस्या पर कुछ उपाय जिनको करने से आपके पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे। थोड़े से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर कुछ विशेष उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष भी कम होता है। इसलिए हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो पहला उपाय तो यह है कि पीपल में पितरों का वास माना गया है। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं और गाय के शुद्ध घी का दीपक भी जलाएं। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर किसी ब्राह्मण को हो सकता है तो भोजन के लिए घर पर बुलाएं और भोजन सामग्री जिसमें आटा, फल, गुड़ आदि हो उसका भी दान अवश्य करना चाहिए। सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर किसी पवित्र नदी में काले तिल डालकर तर्पण अवश्य करें। गंगा नदी को सर्वोत्तम बताया गया है और सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर अपने पितरों को याद करके गाय को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। इससे भी पितृ प्रसन्न व तृप्त होते हैं। इस अमावस्या पर चावल के आटे के पिंड बनाएं और इसे लाल कपड़े में लपेटकर नदी में प्रवाहित कर दें। अमावस्या पर गाय के गोबर जो होता है उसके कंडे बने हुए होते हैं तो उनको जलाकर उस पर घी गुड़ की धूप दे और ओम पितृदेवेभ्यो अर्पणमस्तु बोले। ओम पितृदेवेभ्यो अर्पणमस्तु बोले। तो इस मंत्र को बोलने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस अमावस्या पर कच्चा दूध, जौ, तिल व चावल मिलाकर नदी में प्रवाहित करें। तो ये उपाय सूर्य उदय के समय करें तो ज्यादा अच्छा होता है। पितृ पक्ष का आखिरी दिन पितृ अमावस्या होता है। इस दिन कुल के सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है। फिर चाहे उनकी मृत्यु तिथि का पता हो या ना हो, तब भी आप पितृ अमावस्या पर उनका तर्पण कर सकते हैं, उनका श्राद्ध कर सकते हैं, उनके लिए दान कर सकते हैं। तो पितृपक्ष की अमावस्या को सूर्यास्त से पहले ये उपाय करना है। इस उपाय में क्या करना होता है? एक स्टील के लोटे में दूध, पानी, काले में सफेद तिल और जौ मिला ले। इसके साथ कोई भी सफेद मिठाई, एक नारियल, कुछ सिक्के, एक जनेऊ पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सबसे पहले ये सारा सामान पेड़ की जड़ में चढ़ा दे और इस दौरान सर्व पितृ देवेभ्यो नमः, सर्व पितृ देवेभ्यो नमः का जाप करें। जाप का मतलब आप 5 बार बोल सकते हैं, 7 बार बोल सकते हैं, 11 बार बोल सकते हैं। यथाशक्ति आपको यह मंत्र का उच्चारण करना है, यह मंत्र बोलना। इसके बाद जो आप जनेऊ लेके आए हैं, उस जनेऊ को भी आपको पीपल को पहना देना है, पीपल पर चढ़ा देना है। और इस पूरी विधि के बाद मन में 7 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है और फिर भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जो अतृप्त पितृ हैं वो तृप्त हो जाए। और इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, पितृ दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है
और उनका आशीर्वाद मिलने लगता है। हर तरह की आर्थिक और मानसिक समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। आप यदि उस दिन श्राद्ध करने में सक्षम नहीं है, कहीं बाहर गए हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, कर नहीं पा रहे किसी वजह से, तो उस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर श्री भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय एवं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सदा देव्य स्वाहा की एक एक माला करके सूर्य नारायण भगवान को जल का अर्घ दें और सूर्य भगवान को बगल ऊंचे करके यानी कि हाथों को अपने ऊपर उठा करके आपको पितरों को भी प्रणाम करना है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको जो जल आप दे रहे हैं उससे वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं और जो पितृ दोष होता है वो भी समाप्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, उसके बाद आपको प्रार्थना भी करनी है कि मेरी शक्ति, मेरी भक्ति से ही तृप्ति लाभ आपको करना है। मैंने अपनी दोनों भाई आकाश में उठा रखी हैं और उनका जिनका भी श्राद्ध आप कर रहे हैं, अपने माता पिता का जो भी है संबंधी, उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको ये प्रार्थना करनी है कि अगर आप आत्मा हो, शाश्वत हो, चैतन्य हो, अपने शाश्वत स्वरूप को निहार कर, हे पितरात्माओं, आप भी परमात्मा हो जाओ। हे पितरात्माओं, हे पुण्यात्माओं, अपने परमात्मा स्वभाव का स्मरण करके जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओ। हे पितृ, आप तृप्त हो जाओ। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। तो पितृपक्ष के विषय में शास्त्रों में बताया गया है कि इन दिनों मनुष्यों का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए। इसलिए भोजन में मांस, मदिरा, है ना, तामसिक भोजन, इनसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी भोजन करते हैं ना उनमें से एक अंश पितरों को भी प्राप्त होता है। और इन दिनों में मन की भावनाओं पर भी आपको कंट्रोल, नियंत्रण रखने की आवश्यकता होती है। श्राद्ध पक्ष में गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, कुत्ते, बिल्ली और कौवों को भी आहार दें, रोटी खिलाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि जिनके पितृ नाराज हो जाते हैं, उनकी गृह दशा अच्छी भी हो अगर, तो फिर भी उनके जीवन में परेशानी बनी रहती है। तो श्राद्ध पक्ष में संयम नियम पालन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा पितृ श्राप भी दे सकते हैं। मित्रों, ये मैंने आपको बताया कि हमें पितृ विसर्जन अमावस्या पर कौन कौन से कर्म करने चाहिए और श्राद्ध पक्ष में क्या क्या हमको नियम का पालन करना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। कष्टों से मुक्ति के चैनल पर जागरूकता की ये वीडियो हम बनाते हैं। इसी के साथ राशिफल से रिलेटेड भी जानकारी इस चैनल पर दी जाती है। तो मित्रों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।